बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूज खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सऊदी अरब में कॉफ़ी शॉप्स और मुख्तलिफ दीगर कारोबार करने वाले नौजवान ताजर ने कहा है कि ग्राहकों को ये तस्वुर देने के लिए कि कॉफ़ी शॉप बहुत मशहूर है और कारोबार खूब चल रहा है, धोखाधड़ी का सहारा लिया जाता है। ऐसे कॉफ़ी शॉप के मालकान नौजवान को पैसे देकर बुलाते हैं। मज़ीद आगाह करते चलें, अमेरिका ने तुर्की को ख़बरदार किया है कि कुर्दों की हामी सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (SDP) पर पाबंदी से तुर्क जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। AFP के मुताबिक तुर्की के प्रोसिक्यूटर ने मुल्क की आईनी अदालत से कहा है कि SDP पर पाबंदी आयद की जाए। अब अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। भारत में एक आदमी ने बीवी के साथ झगड़ा होने पर अपनी ज़ुबान काट ली। 27 साला मुकेश नामी नौजवान भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के गाँव गोपालपुर का रहायशी था। नहायत अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करते हैं। उर्दान के मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक 16 साला लड़के को खौफनाक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके हाथ काटे और उसकी एक आंख निकालने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया था। अदालत ने तशद्दुद के जुर्म में 6 अफराद को सज़ाए मौत सुना दी है। अफ़गान वज़ारत दफ़ा की जानिब से जुमेरात के रोज़ बताया गया है कि वस्ती अफ़गानिस्तान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरने से 9 अफराद हलाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर को हादसा बुध की रात वर्दक सूबे के एक ज़िला में पेश आया, जहां अफ़गान फ़ौज और मलेशिया के दरमियान शदीद जंग रही है। आखिर में बात करते हैं, लाहौर अदालत ने हरासनी ब्लैकमेलिंग केस में FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।